अब बीजेपी के लोग तो मछली खा रहे थे, मटन खा रहे थे, जो कि पूरे देश में क्या क्या होता है उस सब चीजों के लिए। तो चुनाव के लिए जो है ये लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, उनका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। भगवान राम को लगा देते हैं चुनाव के वोट मांगने के लिए ये लोग। तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए, जो चुनाव की बातें थी वो तो खत्म हो गई चुनाव के अंदर। अब रिजल्ट का टाइम है, किसने क्या कहा, किसका क्या कहा, चला नहीं चला, वो सब अब रिजल्ट में आ जाएगा सामने। 21 चुनाव रिपीट में करेंगे आप लोग? 21 के नतीजे रिपीट करेंगे आप? हर कोई चुनाव में अपनी अपनी बात कहता है। अब बीजेपी के लोग तो मछली खा रहे थे, मटन खा रहे थे, जो कि पूरे देश में क्या क्या होता है उस सब चीजों के लिए। बिहार में क्योंकि मछली के आप लिए कह रहे थे कि वो नहीं तेजस्वी खाने देते इसलिए खा रहे थे ना। सर आप कह बोलने रहे नहीं दे थे, रहे। मतलब आप एज ए टीएमसी कह रही थी। सर हम आ ही रहे, आप ही की बात पा रहे, आप बोलने नहीं दे रहे, थोड़ा प्लीज बोलने प्लीज गो दीजिए। इट गो इट प्लीज प्लीज। तेजस्वी को आलोचना हो रही थी कि मछली खा रहे हैं बिहार के अंदर, और बंगाल में आपने देखा कि मछली कांटे में फंसा के लोग दुकान दुकान घूम रहे थे। तो चुनाव के लिए जो है ये लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, उनका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। भगवान राम को लगा देते हैं चुनाव के वोट मांगने के लिए ये लोग। तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। बाकी सर जो है हम लोग विपक्ष के जो है वो अपने चीजों पर अडिग है। वो माँ माटी मानुस आम इंसान की समस्या। आप ये मानते हैं कि बिहार जो लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था उसके बाद बीजेपी ये तो सीख गई है कि बंगाल का रास्ता मछली से ही जाएगा? नहीं, अब क्या सीखी नहीं सीखी, सवाल मछली सर खाओ नहीं रणनीति खाओ बदली, इससे उसका नहीं असर होता दिख है। रहा है रुझानों में। नहीं, रुझानों में अभी दिखने दीजिए। अभी थोड़ा मैंने कहा ना आपसे, 1-2 घंटा और वेट, कम से कम नहीं, 11 बजे लेकिन तक का वेट। बीजेपी ने बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाया था मछली और झालमुड़ी का। जो झालमुड़ी खाई थी, अब वहीं झारग्राम सीट से बीजेपी आगे चल रही है। राम कुमार जी, आपने फाजिल जी को सुना। अभी वो कह रहे हैं कि वो पूरा जो मछली केंद्रित चुनाव था इस बार, वो बीजेपी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। क्या काउंटर रहेगा आपका? नहीं, ऐसा लग रहा है कि झालमुड़ी खाना बीजेपी के हक में गया, मुफीद रहा, और वो झालमुड़ी वाले सीटों पे बीजेपी अभी बढ़त है, शायद निकाल ले सीट। जी कुंदन जी, थोड़ा सा जवाब देने दीजिए। या प्लीज प्लीज। तो इन्होंने कहा कि माँ माटी मानुस, ये नारा किसका था? जिया और खालिदा जिया का नारा था। ये बंगाल से नारा चुरा के लाए। जय बंगला किसका नारा था? मुजीबुर रहमान का। और चुनाव जो परिपत्र जारी किया है, चुनाव वो इश्तिहार क्यों लिखा? क्या है ये? सारी कॉपी की चीजें आज हम लोग गौर कर रहे हैं। इश्तिहार पे भी, माँ माटी मानुस पे भी खालिदा जिया का नारा था ये बांग्लादेश के लिए। तो ये बांग्लादेश में चुनाव हो रहा है कि हिंदुस्तान में चुनाव हो रहा है? फाजिल जी जवाब दीजिए। अब देखिए, बांग्लादेश से प्रधानमंत्री को कौन लाके भारत में रख रहा है? और बंगालियों की हिंसा भाई मछली बिना साहब, बांग्लादेश। प्रवन दास राष्ट्रपति गए, उन्होंने ही ममता जी को बांग्लादेश से लाया। सर सुनिए ना, और ये अभी शेख नारा नहीं हसीना, है क्या अभी खालिदा शेख जिया हसीना का? कहाँ है? जय बंगाल मुजीबुर रहमान का नारा नहीं था क्या? फिर देखिए बीच में आप बोल रहे हैं। शेख हसीना कहाँ है? से कहते हैं शेख हसीना कहाँ है अभी? मानवता से भारत ने संभाला है, मानवता जाए भारत में। यही तो हमारी जीत है, यही हमारा सनातन है। शेख हसीना कहाँ है, जरा बताइए अभी आप। जी कौन लाया शेख हसीना को? फाजिल जी, शेख हसीना से दीदी के भी रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, पॉलिटिकल असलम है। सबके अच्छे होते हैं रिश्ते कौन सा पटीदारी की लड़ाई है भाई? रिश्ते सबके अच्छे होते हैं, लेकिन देश हित में देश का रिश्ता कैसा है ये महत्व रखता है। रिश्ते सबके अच्छे होते हैं, क्या लेकिन शेख हसीना को भारत में रखना देश हित में नहीं है? बिल्कुल देश हित में नहीं है। ये बांग्लादेशियों को बाहर निकालने के लिए आपने SIR करा दिया, और एक बांग्लादेशी प्रधानमंत्री को लाके भारत में रख दिया। ये क्या नीति है आपकी? क्या शेख हसीना को देश में रखना भारत हित में नहीं है? सर, आपका स्टैंड है या आपका स्टैंड है? आप घुसपैठ और पॉलिटिकल असलम दोनों को। बांग्लादेशियों से जब आपको इतनी नफरत है कि आप बांग्लादेशी को SIR में 27 लाख मूल निवासी, भारत के मूल निवासियों को वोट काट दिया। नहीं, बांग्लादेशियों से नफरत नहीं है, बांग्लादेशियों से बेहद प्रेम है। नफरत या गुस्सा जो कहेंगे या एक नाराजगी कहेंगे, वो घुसपैठियों से है। गलत तरीके से हमारे देश में मत आइए। घुसपैठियों से कहाँ है?
घुसपैठियों तो वहां के शुभेंदु अधिकारी बांग्लादेशी नागरिक हैं, उनकी माँ बांग्लादेशी थी, वो लोग बांग्लादेश से भारत में आए थे। बांग्लादेशी से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत मुसलमान से है, मुसलमान से दिक्कत है इन लोग को। वो तो पूरा देश जग जाहिर है, इन लोगों को नफरत जो है वो मुसलमानों से है, और शेख हसीना जैसे मुसलमान से नहीं है। जो भारत के मूल निवासी मुसलमान हैं उनसे नफरत है इनको। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.